तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे भाई, मजा कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या हाल है 9th क्लास वाले प्यारे बच्चों। भाई आ गए हैं आज आपके प्यारे रोहित भैया बायोलॉजी के क्लास लेकर। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर हमारा चल रहा था, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 3 तक देख लिया था। हमने लेक्चर नंबर 2 तक निपटा चुका था ना। आज हमको देखना लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग देखने वाले कोशिका के प्रकार। ठीक है, तो जो हमारा क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 था कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, उसमें हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कोशिका के बारे में अध्ययन कर लिया, कोशिका की कोशिकांग के बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, उन जीवों को क्या क्या कहते नहीं कहते, ये सारी बातें का आज हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया से मन लगे पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो फटाफट क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्र में शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। चलिए क्लास को शुरू करते बिना देर किए। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है भाई, चलो ध्यान से देखो, क्लास को शुरू कर लिया जाए। तो आज का लेक्चर हमारा होने वाला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। क्या है एकदम समझ में आ जाएगा थोड़ा समय के बाद। ठीक है, चलो क्लास को शुरू करते हैं। अब कोशिका के प्रकार क्या होता है? ठीक है, कोशिका के प्रकार क्या होता है, देखो बेसिकली जीवों के शरीर में, है कि नहीं, जीवों के शरीर में, किसके शरीर में? जीवों के शरीर में। जीव मतलब हम लोग, है ना। जीवों के शरीर में अगर हम बात करें कि जीवों के शरीर में, किसके शरीर में? जीवों के शरीर में कोशिका के आधार पर, किसके आधार पर? कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर, है ना। जीवों के शरीर में कोशिका के आधार पर जीवों का जो वर्गीकरण है, जीवों का वर्गीकरण 2 भाग में किया गया। जीवों का वर्गीकरण 2 भाग में किया गया, भाग में किया गया। मतलब भाई जीवों को 2 भाग में बांट दिया गया और यही 2 भाग आगे जाके कोशिका के 2 प्रकार बन जाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है, मतलब क्या कि जो जीव होंगे वो 2 प्रकार के होंगे। क्या प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। एक जीव होंगे एक कोशिकीय जीव। क्या होंगे? एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, दूसरे जो होंगे वो होंगे बहुकोशिकीय जीव। क्या होंगे? दूसरे होंगे बहुकोशिकीय जीव। दूसरे क्या हो जाएंगे? बहुकोशिकीय जीव। भाई सुनो, ये जो कोशिका होता है इसमें सभी काम एक ही कोशिका से होता है। तो ये जो होते हैं अविकसित होते हैं। क्या होते हैं? अविकसित जीव होते हैं, या अविकसित विकसित जीव होते हैं। कैसा जीव होते हैं? अविकसित जीव होते हैं या अविकसित जीव होते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें, जबकि अगर हम बात करें इनके बारे में, तो ये भाई ये विकसित जीव होते हैं। कैसा जीव होते हैं? क्योंकि इनमें कोशिकाएं विकसित होती है। ठीक है, विकसित जीव होते हैं। मतलब भैया समझ में नहीं आ रहा, समझाते हैं फिर से, समझ ध्यान से। देखिए कुछ क्या था, शुरुआत में जब शुरू शुरू में वो कोशिका बन रही थी तो कुछ जीव एक ही कोशिका में खुश था कि हम इसी में जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, और कुछ जीव को लगे नहीं, हमको बहुत सारा कोशिका चाहिए, हमको बहुत सारा काम करना, हमको बहुत सारा पढ़ाई भी करना, हमको बहुत सारे क्लास में पढ़ना, 9th में पढ़े, क्लास 10 में हमको जाना है, तो हमको बहुत सारे कोशिका चाहिए। जैसे आप लोग में क्या बहुत सारा कोशिका है, लेकिन जो छोटे छोटे बैक्टीरिया थे, वायरसेस थे, है कि नहीं, जो एक कोशिका वाले जीव थे, वो बोले हम एक कोशिका में ठीक है, हम इसी में एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा कोशिका हो तो ज्यादा झंझट, ज्यादा चीज को संभालना पड़ेगा। जो जीव एक ही कोशिका में संतुष्ट होकर जीवित रह गए उनको कहा गया एक कोशिकीय जीव। क्या कहा गया? एक कोशिकीय जीव। लेकिन भगवान ने जब हम लोग से पूछा कि आपको क्या कोशिका चाहिए, हमने सोचा कि अगर एक कोशिका रहा तो वो काम कर पाएंगे, ज्यादा विकसित नहीं हो पाएंगे, बढ़िया नहीं दिख पाएंगे। एक कोशिका वाले जीव दिखबे नहीं करते हैं कि नहीं। हाथ में अगर देखिएगा तो बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, है कि नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जो हमको दिख नहीं रहे हैं, तो सब एक कोशिकीय जीव है कि नहीं। हम लोग ने सोचा कि नहीं, एक कोशिका किसी को नहीं दिखेगा, तो मेकअप कहाँ करेगा आदमी, फेयर लवली कहाँ लगाएगा। हमने कहा हमको बहुकोशिकीय चाहिए जीव बनाइए। हमारे शरीर में बहुत सारा कोशिका है, बहुत सारा, करोड़ों अरबों की संख्या में कोशिका है कि नहीं। हम लोग कैसे जीव है? बहुकोशिकीय जीव। वो जो एक कोशिका में खुश हो गए उसको क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव। उसका विकास भगवान करना चाहते कि और विकास कर लो, तो वो बोला कि ना, एक को ठीक है, ज्यादा कोशिका ज्यादा झमेला, एक कोशिका नो झमेला, तो उसको कोई देखियो नहीं सकता।
हमारे शरीर में ज्यादा कोशिका, ज्यादा झमेला, फेयर लवली भी लगा सकते हैं, केस भी झाड़ सकते हैं कि नहीं, चल भी सकते हैं, नोह पॉलिश भी लगा सकते हैं, बल्ला भी पहन सकते थे। क्या? क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारा कोशिका है कि नहीं, सब काम के लिए अलग अलग कोशिका है, लेकिन इस सब में एक ही कोशिका पाया जाएगा। इसको खाना खाना उसी से है कि नहीं, तो घूमना उसी से है कि, नहाना उसी से, सब काम उसी से करना है, समझ में, सांस भी लेना उसी से। ये ठीक आदमी नहीं है, विकसित हुआ ही नहीं। हम लोग पूरी रूप से विकसित हो गए हैं। जो पूर्ण रूप से विकसित हो गया है उसको बोलेंगे उसको बोलेंगे बहुकोश के जीव। जो नहीं हुआ उसी क्या बोलेंगे, एक कोश की जीव। क्या बोलेंगे? एक कोश की जीव। ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक सब क्या करता है, वो ऐसा काम करता है जिससे कि जो आसान चीज हो मुश्किल लगना शुरू हो जाए। वो बोला एक कोश की जीव, देखो ये विकसित नहीं है, नहीं ना, पहिला का कोशिका, पहिल का कोशिका है कि नहीं, इसका ऐसा नाम रखते कि बच्चा को याद नहीं हो, है ना, पूरा दिमाग लगा दिया कि याद नहीं। लेकिन हम लोग तेज आदमी है कि नहीं, क्या बोला, पुरानका कोशिका, पहले वाला कोशिका। कौन कोशिका? पहले वाला कोशिका, प से पहले वाला कोशिका। ये बोला नाम कुछ रखते ऐसा कि बच्चा को बोलने ही नहीं है। तो ये एक कोश की जो अविकसित जीव है उसका नाम रख दिया प्रोकैरियोटिक। क्या नाम रख दिया? प्रोकैरियोटिक। क्या नाम रख दिया? प्रोकैरियोटिक। तो इसी का नाम क्या रख दिया गया? प्रोकैरियोटिक। बच्चा को याद नहीं हो, क्या नहीं याद होगा? प्रोकैरियोटिक। अरे गुरुजी आप हम तेज न है। प्रोकैरियोटिक, पहिलका कोशिका जो शुरू में बन गया, शुरू में विकसित हो गया, उसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। और शुरू में विकसित होने के चक्कर में पूरा विकसित हो भी नहीं गया, आधा विकसित हुआ, तो क्या हुआ? प्रोकैरियोटिक जीव। पुरानका कोशिका, पुराने जीव को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। जो अविकसित है उसे क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। एक कोशिका वाले जीव को प्रोकैरियोटिक। और हम लोग ने बोला सुनिए, हमको बहुत सारा कोशिका चाहिए, हम अपने आप को भी देखेंगे, अपने दोस्त को भी देखना चाहते हैं, सब कुछ हमको देखे, हम ऐनक भी देखे, सुबह सुबह बाल भी बनाए, है कि नहीं, सब काम करने चाहिए। तो भगवान बोले कि देखो किसको किसको चाहिए, सब ने हाथ करा कि हमको हमको हमको। तो भगवान बोले देखो यू और यू सब जाओ बहुकोशिकीय हो जाएगा। और बहुकोशिकीय का नाम रखा गया यूकैरियोटिक। क्या नाम रखा गया? यू 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 मतलब यूकैरियोटिक। यू मतलब तुम भी यूकैरियोटिक हो, हम भी होगा यूकैरियोटिक है, समझ में आया? यूकैरियोटिक का मतलब जिसमें बहुत सारा कोशिका हो, पूरा विकसित कोशिका हो, क्या क्या आ गया? यूकैरियोटिक, है ना। कितना बढ़िया था बहुकोशिकीय, लेकिन आके झमेला करके इसका नाम रख दिया गया यूकैरियोटिक। कोई बात नहीं, हम समझ कि यू और यू मतलब सभी लोग में कौन सा कोशिका? यूकैरियोटिक। कौन पाया जाएगा? यूकैरियोटिक। क्या बातें क्लियर है? तैयार है इनकी समझ में बालको? चलो आगे बढ़े। चलिए, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ा जाए, बढ़े चले। चलिए बढ़े चले, 15 अगस्त आ ही रहा है भाई। चलो ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जीव को बांट दिया गया दो प्रकार के, है कि नहीं। इसी प्रकार से कोशिका, इसी आधार पर कोशिका का बंटवारा किया है। कोशिका के प्रकार, कोशिका जीव के आधार पर कोशिका क्या प्रकार के? दो प्रकार के। पहिलका को प्रोकैरियोटिक, पहिलका को प्रोकैरियोटिक, पहिलका को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। क्या बोलेंगे? पहिलका को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। क्या बोलेंगे? बोलो भाई, नहीं बोल रहे हो, गुस्सा हो क्या? चलिए, क्या बोलेंगे इसको हम? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है भाई। और इसको यूकैरियोटिक। बताओ, जिसको हम नहीं देख सकते उसमें कौन सा कोशिका? यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक? बोलो भैया, जिसको नहीं देख सकते पुरानका होगा, पुराने में वो अविकसित रह गया, विकसित सोचा कि हो जाएंगे लेकिन नहीं रहा। प्रोकैरियोटिक पुरानका, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कौन होगा? हम लोग। जिसको हम देख सकते उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। जिसको हम अपनी इस आंखों से देख सकते उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। पेड़ पौधाई, जो पेड़ पौधा होगा यूकैरियोटिक। जानवर क्या होगा? यूकैरियोटिक। गधा क्या होगा? यूकैरियोटिक, है ना। कुकुर क्या होगा? कुकुर मतलब कुत्ता, क्या होगा? यूकैरियोटिक। जिसको हम देख सकते सब क्या होगा? यूकैरियोटिक। सब क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक। समझ में आ रहा बात? अगर हम बोले कि भाई सुनो, कबूतर क्या होगा? यूकैरियोटिक। जिसको हम देख सकते हो सब क्या आ जाएगा? यूकैरियोटिक। विकसित कोशिका कौन है? यूकैरियोटिक। अविकसित कौन है? प्रोकैरियोटिक। सभी कोशिकाएं किसमें पाए जाएंगे? भैया जो विकसित होकर में ना सब पाया जाएगा। क्या आप भी बोलते हैं? यूकैरियोटिक में होगा। और किसमें सभी कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक। एक में एक ही कोशिका है, इसको थोड़ा थोड़ा दे दिया जाए कि ले ऊर्जा बनाओ, जिंदा रहो, ज्यादा तुमको झमेला नहीं चाहिए।
लेकिन प्रोकैरियोटिक को तो कम चाहिए, यूकैरियोटिक को कम देंगे तो छटपटा जाएगा, कहेगी ना हाथ को ऊर्जा नहीं मिल रहा है और खाना चाहिए हमको। इसमें सभी कोशिकांग पाए जाएंगे। क्लियर है? तो यही होते हैं कोशिका के प्रकार। ठीक है, तो ये क्या है भाई? ये कुछ नहीं है, ये है अविकसित कोशिका। अविकसित कोशिका, कैसा कोशिका? अविकसित कोशिका को ही क्या कहा गया? प्रोकैरियोटिक, है कि नहीं? है ना, यानी पहिलका कोशिका, पहले वाली कोशिका, पहले वाली कोशिका, पहले वाली कोशिका। ठीक है, और बोलो यूकैरियोटिक क्या होगा? ये होगा विकसित कोशिका। कैसी कोशिका? विकसित कोशिका। ठीक है, विकसित का मतलब जो बाद में बना, है कि नहीं? बाद में बनने वाली कोशिका, बाद में बनने वाली कोशिका। ठीक है भाई, चलो अब सुनो, अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ, अगर आपसे पूछेगा कि बताओ सरल यानी सिंपल कौन होगा, जिसमें कम कोशिका होगा उस सिंपल दिखने में लगेगा, जिसमें ज्यादा कोशिका होगा भैया जिकरा में कम होगा वही ठीक है, ज्यादा वाला तो जटिल दिख जाएगा। ये जो होता है ये सरल, है ना, सरल कोशिकीय जीव होते हैं। सरल कोशिकीय होते हैं, सरल कोशिकीय मतलब आसान होते हैं। ठीक है, और ये जटिल कोशिकीय होते हैं। कैसा होते हैं? ये जटिल कोशिकीय होते हैं। कैसा होते हैं? ये जटिल कोशिकीय होते हैं। एक होगा सरल कोशिकीय, दूसरा कौन होगा? जटिल कोशिकीय। एक होगा सरल कोशिकीय, दूसरा कौन होगा? जटिल कोशिकीय। एक होगा सरल कोशिकीय, दूसरा क्या होगा? जटिल कोशिकीय। आया बात समझ में? आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े जा। चलो, अगर आपसे पूछा जाएगा क्या इसको हम देख सकते हैं, तो इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसे नंगी आंखों, क्या भैया क्या बात कर रहे हैं आप? भैया नंगी करने का मतलब बिना चश्मा वाला आंख। अगर देखो हम इस चश्मा को ये पहना दी तो हम इसको कुछ पहना दिए तो ये हो गया नंगा आंख, नहीं होगा, चश्मा वाला आंख हो गया। नंगी आंख करने का मतलब बिना चश्मा यानी बिना माइक्रोस्कोप के। भाई गंदी बात नहीं है, ठीक है? इसे नंगी आंख मतलब बिना लेंस वाली चश्मा ना, नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। आया समझे बालक? नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, देखा जा सकता है। ठीक है, इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और इसे इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसे नंगी आंखों से, नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक, चलो चलिए भैया कुछ और, यहाँ तो हो गया। अगर हम बात करें कि किसमें सभी कोशिकांग पाए जाएंगे, तो भैया बड़का वाला में, छोटका में नहीं पाया जाएगा, है कि नहीं? क्या लिखेंगे कि छोटका वाला में इसमें सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इसमें सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इसमें सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक, और इसमें भैया इसमें सभी कोशिकांग पाए जाएंगे। इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गया? चलो भैया एक काम करते हैं क्या कि सबको बारी बारी से समझ ले, सारे जो दिए इसमें अंतर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं कि एक स्लाइड आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, ये रहा हमारा प्रोकैरियोटिक पुराना वाला, ये रहा यूकैरियोटिक नया यानी कि विकसित वाला, ये अविकसित, ये पूरा विकसित, पूर्ण विकसित। ठीक है, अविकसित और पूर्ण विकसित। एक होगा अविकसित, दूसरा क्या होगा? पूर्ण विकसित। अविकसित और पूर्ण विकसित, अविकसित होगा और कैसा होगा? पूर्ण विकसित होगा। ठीक है, अविकसित और पूर्ण विकसित। ठीक है, चलो अब देखो प्रोकैरियोटिक में क्या होगा कि इसमें सभी अंग यानी कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं। सही बात है, इसमें सभी अंग यानी कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं, इसमें उपस्थित नहीं होता है। क्लियर बात है? इसमें सभी अंग उपस्थित नहीं होते। क्लियर? इसमें सभी अंग उपस्थित
नहीं होगा। आया बात समझ में? चलिए ठीक, इसमें सभी अंग उपस्थित नहीं होंगे। ठीक, आगे समझते हैं। लेकिन इसमें सभी अंग उपस्थित होते हैं, इसमें सभी अंग उपस्थित होते हैं। तो ये बात अगर बोलेंगे इसलिए इसे अविकसित कहते हैं, और भैया इसको तो विकसित हम समझिए कि हम लोग विकसित है, यू यू यू, इसका मतलब विकसित वाली कोशिका। क्लियर? चलिए, इसमें श्वसन जो होता है वो जीव द्रव से होता है, क्योंकि में नाक और फेफड़ा उफड़ा नहीं पाया जाता भाई, और नहीं माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ऊर्जा कोशिका का श्वसन करेगा कौन? माइट्रोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन किसको चाहिए? माइट्रोकॉन्ड्रिया को। इसमें श्वसन जीव द्रव से होता है, और इसमें श्वसन होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया से। इससे होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया से। चलिए, इसके केंद्रक के बाहर जो कि कमजोर है एक कोशिका है, इसके केंद्रक के बाहर कोई झिल्ली यानी कोई सुरक्षा कवच नहीं पाया जाता है। लेकिन भाई अगर हम लोग के केंद्र के बाहर सुरक्षा कवच नहीं पाया जाएगा तो केंद्र गुस्सा जाएगा कि इतना बड़े शरीर को संभाल रहे हैं, इतने बड़ी कोशिका को संभाल रहे हैं, हमको प्रोटेक्शन नहीं दिया। इस हमारे केंद्र के बाहर केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, समझ में आया? नहीं पाया जाएगा तो गुस्सा हो जाएगा। छोटका छोटका को प्रोटीन चाहिए तो उसको दिया जाता है 70S है। किससे दिया जाएगा? 70S राइबोसोम पाया जाता है। और हम लोग में पाया जाता है 80S। कौन पाया जाता है? 80S। जब राइबोसोम बता रहे थे तो बताए थे कि 70S पाया जाएगा छोटे मोटे एक प्रोकैरियोटिक में, अविकसित में, कोशिका में। यूकैरियोटिक बड़े बड़े में। यूकैरियोटिक इसमें पाया जाएगा बड़े बड़े में। किसमें पाया जाएगा? बड़ा बड़े में। ठीक है, चलिए, इसमें लवक पाया जाता है, लवक, ऊर्जा को स्टोर करके रखने के लिए। लेकिन इसमें लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में लवक नहीं पाया जाता। ठीक है, एकरा में जब आगे पढ़ेंगे तो जब पादप के बारे में पढ़ेंगे तब पादप में पाया जाता है, पादप में लवक पाया जाता है। पादप में लवक क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है भाई, चलो, इसमें आरएनए नामक प्रोटीन होता है। इसमें कौन प्रोटीन होता है? आरएनए। हमारे अंदर में डीएनए नामक प्रोटीन होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ डीएनए, लेकिन अधिकांश क्या होता है? डीएनए। आरएनए भी पाया जाता है हम लोग में। ठीक है, चलो, इसके अलावा इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, अगला, इसमें जो गति है सिलिया और फ्लैजिला के द्वारा होता है। मतलब गति करने के लिए इसके चारों तरफ पंख पंख यानी रोआ रोआ जैसी संरचना पाया जाता है, उसी से क्या करता है? ये गति करता है। ठीक है, जबकि हम लोग में सिलिया और फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें जनन तेजी से होता है। अब सुनो भाई, अब इसको बनाने के लिए है क्या? एगो जीव द्रव, एक आध गो माइट्रोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, राइबोसोम सेंट्रोसोम बनाया, बस जनन करने के लिए फटाफट कर लिया, क्योंकि इसमें झमेले नहीं है, कम सामान है। इसमें जनन की प्रक्रिया लेट से होती है। इंसान में जनन यानी कि जनन माने क्या भैया? जनन मतलब अपने जैसे संतान को जन्म देना। जैसे एक है ना, एक कुत्ता के पिताजी होते हैं, है ना, डॉग फादर, अब अपने डॉग बेबी को जन्म देते हैं, है कि नहीं? मतलब मदर के साथ बेसिकली अपने से संतान को जन्म देने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? जनन। ये अपना संतान तुरंत बना ले, क्योंकि संतान बनाने में झमेले का है, केनहू से निकल गया, बच्चा हो गया। लेकिन इसमें प्रॉपर सभी अंग बनाने होंगे, बहुत सारे कोशिका का निर्माण करना है, इसमें समय लगता है भाई। क्लियर है क्या? चलो, तो इसमें जनन धीमी गति से होता है। धीमी मतलब स्लो। जैसे अगर इंसान में बात करें तो 9 महीना का समय लग जाता है, और हम कुत्ता में बात करें तो लगभग 6 महीना का समय लग जाता है। बिल्ली और कम समय लेती है। तो बेसिकली सब में समय क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्लियर है? बढ़े आगे, चलो भैया। तो प्रोकैरियोटिक पुराना हटाओ, इसको यूकैरियोटिक में कुछ बताओ। ठीक है, ये रहा यूकैरियोटिक के प्रकार। जब यूकैरियोटिक को अंदर से देखिएगा तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। मतलब हमारे आसपास 2 प्रकार के ऐसे जीव हैं जो देख सकते हैं। ठीक है, तो कुत्ता, बिलाई, सांप, चमगादड़, गोजर, इंसान, गधा, हाथी, घोड़ा, सुअर, चमगादड़, बिल्ली, ये सब जिसको हम देख सकते हैं सब जंतु है। लेकिन इसके अलावा हम पेड़ पौधा, आम के पेड़, लीची के पेड़, जामुन के पेड़, बरहा के पेड़, तूत के पेड़, बैरी के पेड़ सब देख लेते हैं। जलेबी के पेड़ खूब तोड़ के खाते हैं। तो भाई ये सब पेड़ पौधा है और ये सब जंतु है। तो इसकी कोशिकाएं और हमारी कोशिकाएं अलग अलग होती है। जैसे आप अपने हाथ से पेड़ को मारिए एक झापड़, और पेड़ के टहनी आपको मार दिया कहीं एक झापड़, मारेगा तो नहीं, मान लेते तूर के मार दिया तो किसे ज्यादा चोट लगेगा? पेड़ पौधा से, है कि नहीं? डंटो भी उसी का बना होता है। तो बेसिकली उसकी कोशिका और हमारी कोशिका में कुछ ना कुछ तो अंतर है। इस आधार पर जो हमारे पास यूकैरियोटिक जीव है, यू यानी सब में यूकैरियोटिक जो जीव जिसको हम देख के बोल सकते हैं यू, हम पेड़ पौधा को देखेंगे बोलेंगे यू आम दो, तुम आम दो हमको, जिसको हम देख के यू कह सकते हैं उस सारा कौन सा कोशिका? यूकैरियोटिक। ठीक है,
तो बेसिकली दो प्रकार के होंगे। क्या प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे मेरे भाई, ठीक है। पहला होगा जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, एनिमल सेल, एनिमल सेल, और दूसरा होगा एनिमल सेल, और दूसरा होगा पादप कोशिका। कौन कोशिका? पादप कोशिका। और पादप कोशिका को क्या बोलेंगे? पादप कोशिका को बोलेंगे प्लांट सेल। क्या बोलेंगे? प्लांट सेल। क्या बोलेंगे? प्लांट सेल। क्लियर है? जंतु सेल और प्लांट सेल, मतलब जंतु कोशिका और जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ठीक है भाई। अब दोनों में क्या अंतर है भैया? कुछ तो होना चाहिए, हमसे अलग है। जो कठोरता प्रदान करता है वो हमारे हमारे अंदर में नहीं है, तो उसको बोलते कोशिका भित्ति। तो उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। चलो अंतर देख लेते हैं, है ना। सबसे पहला ये हमारा जंतु वाली कोशिका, ये है पादप वाली कोशिका। भाई सबसे पहला अंतर कि एक का आकार होता है गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार। इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार। जंतु कोशिका होगा गोलाकार, पादप कोशिका का चौकोर, मतलब चौकोराकार। आयताकार बोलना, चौकोराकार नहीं होता है। ये क्या होगा? आयताकार या फिर चौकोर होगा, आयताकार या फिर चौकोर। इसकी राजधानी छोटी होती है। बताइए हम लोग को ज्यादा पानी चाहिए कि पेड़ पौधा को? भैया हम लोग जब पीते हैं तो गिलासों से पी लेंगे तो काम चल जाता है, लेकिन पेड़ पौधा को बाल्टी से देना पड़ता है, तो उसमें ज्यादा पानी चाहिए। तो पानी को स्टोर करने वाला कौन? बोलो कौन? कौन? राजधानी है। हम तुम नहीं है, राजधानी है। कौन है? राजधानी, ठीक है। तो इसमें जंतु में राजधानी छोटी पाई जाएगी, लेकिन पेड़ पौधा को बड़ा नहीं देंगे। किसी आ जाएगा कि जब पानी देना नहीं था तो लगाया क्या है तुमको? ऐसा नहीं बोलता है, बोलना शुरू कर देता आदमी काटिए देगा उसको, है कि नहीं। बेचारा चुपचाप रहता, देना है दो, नहीं देना नहीं दो, घींचे से घींचिए तो लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, इसलिए हमारा त्वचा कठोर नहीं है। पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति पाया जाता है, इसलिए कठोर होता है। समझ में आया बात? चलिए इसमें लवक पाया जाता है। भैया लवक बताए थे कि? हाँ बताए थे भाई। लवक पेड़ पौधा को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो पेड़ पौधा को ज्यादा ऊर्जा देने के लिए को नया कोशिकांग, अलग कोशिकांग जो हम लोग में नहीं पाया जाता, वही पाया जाता है, जिसको बोलते लवक, प्लास्टिड, ठीक है। पेड़ पौधा के पत्ती को हरा करता है प्लास्टिड, फल को रंगीन बनाता है प्लास्टिक, फूल को रंगीन बनाता है प्लास्टिक, ज्वार में भोजन को संचित करता है प्लास्टिक, ठीक है। चलिए तो इसमें प्लास्टिक पाया जाएगा लवक, एकरा में प्लास्टिक यानी लवक नहीं पाया जाएगा। एकरा में पाया जाएगा, कैसे लिखा गया? इसमें प्लास्टिक यानी लवक नहीं, इसमें क्या लिखना? नहीं पाया जाता, नहीं नहीं, ठीक है भाई। चलो इसमें सिलिया और फ्लैजिला पाया जाता है, मतलब इसमें सिलिया यानी रोआ रोआ जैसे इसकी कोशिका के बाहर पाई जाएगी, लेकिन हमारे अंदर सिलिया और फ्लैजिला नहीं पाया जाता, कोई नहीं पाया जाता। देखिए इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। एक मिनट भाई, एक मिनट, देखो इधर जंतु न है, जंतु में लवक नहीं पाया जाएगा, और पादप में लवक पाया जाएगा ना। माई मिस्टेक दोस्त, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। चलिए हमारे अंदर सिलिया और फ्लैजिला पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधा के अंदर सिलिया और फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, ठीक है। पेड़ पौधा के अंदर सिलिया और फ्लैजिला नहीं पाया जाता, ठीक है। हमारे अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, नहीं हमारी अगर कोशिकाएं कहीं से टूटेगी, फूटेगी, जल जाएगी, कट जाएगी, छिल जाएगी, है ना, घाव बन जाएगा, तो फिर से रिकवर हो जाएगा। लेकिन पेड़ पौधा पर देखिएगा कि कौन कौन जाता प्रेमी जोड़ा है कि नहीं, आम के पेड़ पर दिल के फोटो बनाएगा, लिख देगा बकलोलवा बकलोलिया, है कि नहीं, गधा लिखता अपना नाम से, है कि नहीं, दिल के फोटो बनाता है। तो आज बनाइएगा ना तो 10 साल बाद, 20 साल बाद जब तक पेड़ है तब तक दाग रहेगा। आवाज समझ में? वो अपनी कोशिका को फिर से भर नहीं सकता है, मरे हुए कोशिका को हटा नहीं सकता है। तो मरे वाले को, मरलका कोशिका को हटाता कौन है? लाइसोसोम। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, गलत काम है कि नहीं। जो नहीं बोला उसके मतलब देह पर कुछ गोद ना गोद के चलेगा, है कि नहीं, गलत बात है। चलिए हमारे अंदर सेंट्रोसोम अधिक पाया जाता है, क्योंकि हमारा घाव होता है ना तुरंत ठीक हो जाता है। भाई इसके अंदर सेंट्रोसोम कम पाया जाता है, घाव बनाएगा बन जाएगा ना, काट दीजिएगा तो क्या बे कौन भरने जाता है, उसे बनिए हम फल बना लेंगे, नहीं भरता है, ठीक है। सेंट्रोसोम कम पाया जाता था, ठीक है। चलिए इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता हम लोग में। हरित मतलब हरियर का लवक, अगर हम लोग में हरियर का लवक पाया जाता तो हम लोग का केस होता हरा हरा, है कि नहीं। बांस के पत्ता हरा हरा, हाथ मिला ले खरा खरा, उससे हम लोग बोलते हैं कि सबका केस हरा हरा, हाथ मिला ले खरा खरा। इतना अजीब लगता है कि नहीं, ठीक है या नहीं। तो इंसान जब देखता है गाय को, बकरी को नहीं मिला खाने को, कहता ले खाओ हमारा बाल, ठीक है। चलिए लेकिन इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसलिए पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है, ठीक है। इसके अलावा भाई इसके केंद्र में होते हैं,
लेकिन इसके केंद्रक क्या होते हैं, परिधि यानी कि साइड में होते हैं। कहाँ होते हैं, साइड में होते हैं। क्लियर है बात। तो ये थे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में बेहतरीन और शानदार अंतर। ठीक है भाई, क्या आपको समझ में आया? चलो आया समझ में, तो आगे बढ़े। अगला केंद्रक के बारे में, किसके बारे में पढ़ना है, केंद्रक के बारे में। किसके बारे में, केंद्रक के बारे में। किसके बारे में भाई, केंद्रक के बारे में। चलो 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 देख लेते हैं कि कहाँ तक जाना है हमको। चलिए, कहाँ पढ़ना, केंद्रक के बारे में। किसके बारे में, केंद्रक के बारे में। सुनो भाई, केंद्रक को सबसे पहले अगर हम बोलेंगे तो इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कोशिका का कहते हैं दिमाग। देखो कुछ बात जो आपको पीछे नहीं बताया वो बताएंगे। कोशिका क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं, दिमाग कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर है ना, इसकी खोज है ना, इसकी खोज अगर बात करें, इसकी खोज किन्होंने किया था, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। इसका खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है भाई, अगर हम बात करें, तो पेड़ पौधा में साइड में पाया जाता है, जबकि पादप में साइड में और जीव जंतु में बीच में। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके अंदर भरे द्रव को बोलते हैं केंद्रिका द्रव। इसके अंदर भरे द्रव को, इसके अंदर भरे द्रव्य नहीं, द्रव, द्रव मतलब लिक्विड, द्रव को केंद्रिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव कहते हैं। इसके अंदर भरे द्रव को केंद्रिका द्रव कहते हैं। इसके अंदर भरे द्रव को केंद्रिका द्रव कहते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा भैया सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने, किसने, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने ये बता दिया कि भाई ये जो है किसी केंद्र का सबसे बीच वाला भाग वो क्या है, केंद्रक है। क्या है, केंद्रक। लेकिन इन्होंने एक बात नहीं बताया, इन्होंने एक बात नहीं बताया कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर इसके जो केंद्रिका द्रव थी, इसके केंद्रिका द्रव, जैसे मान लेते ये है हमारा केंद्रक, ये क्या है हमारा केंद्रक, इसके केंद्रिका द्रव के अंदर है ना, इसके केंद्रिका द्रव के अंदर बहुत जैसी ऐसी संरचना पाई जाती है। समझ में, बहुत सारी ऐसी संरचना पाई गई। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था वाल्डेयर। क्या था, वाल्डेयर। वो कहा कि भैया ब्राउन चचा बताओ ये क्या है, तो बोला हमको क्या पता। जब वाल्डेयर किसे पूछा, वाल्डेयर पूछा कि चचा ब्राउन बताइए ये क्या दिख रहा है, क्राउन क्राउन बताओ क्या दिख रहा है, तो बोला हमको नहीं पता है भतीजा, तुम खोजो, है कि नहीं। तो वाल्डेयर बोला हम भी बनेंगे वैज्ञानिक, खोजते हैं। तो इसको रींच जैसे संरचना दिखा। कैसी संरचना दिखा, रींच जैसी संरचना, रींच जैसी संरचना, रींच जैसी संरचना। और इसी रींच जैसी संरचना का नाम रखा गया क्रोमोसोम। क्या रखा गया, क्रोमोसोम। क्या रखा गया, क्रोमोसोम। इसका खोज किया कौन, इसका खोज किया वाल्डेयर ने। किसने किया, वाल्डेयर ने। किसने किया, वाल्डेयर ने। मतलब कि भले केंद्र का खोज कर दिया रॉबर्ट ब्राउन ने, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि केंद्र के अंदर भी कुछ संरचना पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अब वाल्डेयर बोला बहुत बढ़िया काम कर दिया, हम तो वैज्ञानिक बन गए। अब जब ये मानव के अंदर, किसके अंदर, मानव के अंदर इसकी संख्या देखा, क्रोमोसोम की, मानव के अंदर इसकी संख्या देखा, तो देखा ये है 46 गो। क्या गो है, 46 गो। क्या गो है, 46 गो। अब क्रोमोसोम कुछ नहीं था, यही था गुण वाला सूत्र। कौन सूत्र, गुण वाला सूत्र। हमारे शरीर का निर्माण किस सूत्र से होगा, उसी सूत्र को क्या बोलते हैं, गुण सूत्र। जैसे जब भी हमारे शरीर में तो कान क्या गो बनेगा, दो गो, एगो इधर एगो इधर। आंख क्या गो बनेगा, दो गो। भाव क्या गो बनेगा, दो गो, है कि नहीं। देखिए मूछों के दो साइड होता है, दाया साइड बाया साइड। नाकों के दो साइड होता है कि नहीं। हाथ भी क्या गो बनेगा, दो गो। हमारे शरीर में जो हमारे शरीर का निर्माण होगा कै गो गुण सूत्र यानी कै गो क्रोमोसोम से होगा, तो भैया 46 गो। कै गो, 46 गो। क्या सब में ऐसा ही पाया जाएगा, क्या गाय में पाया जाएगा ऐसा नहीं, क्योंकि गाय में एक गुण सूत्र ऐसा होगा जो सींग बनाएगा, एक ऐसा होगा जो पूछ निकालेगा, तब ना उसको गाय कहेंगे। तो बिना पूछ और बिना सींग के गाय थोड़ी होगा, नहीं कहेंगे। ठीक है, चलो तो मानव का जो शरीर होता है कै गो सूत्र से मिलकर बना होता है, 46 गो। कौन खोजा इस सूत्र को, वाल्डेयर साहब। किसने खोजा, वाल्डेयर। बोला कि 46 गो है गुरु, ठीक है। लेकिन ये बोला कि देखो 46 गो है, लेकिन देखो दो गो एक गो कान बनाया,
दो गो एगो हाथ बनाया, मतलब इसको 46 गो है लेकिन जोड़ा में है, एक जोड़ा का काम अलग, दूसरे का जोड़ा का काम अलग, इसलिए 46 को नहीं बोला। अब बोला कि सुनो भाई इसको बोलना तुम 23 जोड़ा, क्या जोड़ा, 23 जोड़ा। बताइए मानव के अंदर कई जोड़ा गुण सूत्र, 23 जोड़ा। अगर आपसे कोई संख्या पूछ देगा तो नहीं बता दीजिएगा, 23 दूना 46 बता दीजिएगा, 46 को क्या, 46 को। तो क्लियर है बात। चलिए, तो क्रोमोसोम की खोज किसने किया, वाल्डेयर। हमारे शरीर में हमारे शरीर की सारी संरचना का निर्माण कौन करता है, गुणसूत्र। कौन करता है, गुणसूत्र। वाल्डेयर साहब एक और बात बोले कि देखो यह जो है किसी जीव के अंदर सारे गुणों का स्थानांतरण करता है, कि आखिर बबुआ के नाक कैसा बनेगा, बबुआ की ललाट है ना सीधा बनेगा कि सपाट बनेगा, पूछ बन जाएगा है कि नहीं, बबुआ के दाढ़ी आएगा कि नहीं आएगा, मुंह छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, यानी कि सारे है ना शरीर मोटा बनेगा पतला बनेगा, इस सब का काम कौन करता है, सबका काम गुणसूत्र करता है। तो यह बेसिकली यह यह है ना। अब बबुआ के आंख पापा की तरह दिखेंगे कि मम्मी की तरह, नाक नाना की तरह है कि नानी की तरह, इस सब कौन कौन निर्धारण करेगा, जो बनाएगा वही। तो उस गुण को बोलते हैं अनुवांशिक गुण। तो यह एक पीढ़ी से, पीढ़ी मतलब पीढ़ा नहीं समझ लेना, वंश, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसका स्थानांतरण करती है, गुणों का स्थानांतरण करती है, किसका, गुणों का स्थानांतरण करती है, गुणों का स्थानांतरण करती है, किसका स्थानांतरण करती है, गुणों का स्थानांतरण करती है। ठीक है भाई, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण कौन करता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम और क्रोमोसोम। भाई क्रोमोसोम, मनुष्य के अंदर कै गो, 23 जोड़ा, संख्या में बताओ 46 को, खोजा कौन, वाल्डेयर। किसने खोजा, वाल्डेयर। क्लियर है क्या, चलो किसने खोजा, वाल्डेयर। अब वाल्डेयर सब खुश हो रहे थे, लेकिन बात खुश होने की नहीं है। एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था वो कार्ल्सबर्ग। क्या नाम था, कार्ल्सबर्ग। क्या नाम था, कार्ल्सबर्ग। कार्ल्सबर्ग बड़ी खतरा आदमी था, है ना। ये बोला कि क्रोमोसोम है ये, है ना। ये बोला कि वाल्डेयर सुनो क्या तुमने खोजा, बताओ हमको भी, बताओ क्या खोजा। कि बोला देखो हम एगो रेंज खोजे हैं। क्या खोजे, रेंज। इसी का नाम क्या रखें, क्रोमोसोम। क्या रखें, क्रोमोसोम। कार्ल्सबर्ग बोला बे क्या है कि नहीं। तो कार्ल्सबर्ग क्या किया कि इसको यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, और बोला ये क्या है, ये क्या है, और इसे धके लमरा दिया। क्या कर दिया, लमरा दिया, ऐसे लमरा दिया। बोला ये क्या निकल गया, तुम्हारा सारा क्रोमोसोम के धागा खुल गया, सारा क्रोमोसोम के धागा क्या हो गया, खुल गया। धागा कौन खोल दिया, अजीब नहीं हो गया, धागा खोला कौन, धागा कौन खोल दिया, क्रोमोसोम को खोला कौन, क्रोमोसोम को छीट दिया कौन, कार्ल्सबर्ग। कौन छीट दिया, कार्ल्सबर्ग। क्रोमोसोम को कौन छीट दिया, कार्ल्सबर्ग। क्रोमोसोम को छीटने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, कार्ल्सबर्ग। अब ये छीट दिया, बोला देखो यो छिटिलका के नाम है, और इसका नाम रखा डीएनए। क्या रखा, डीएनए। क्या रखा, डीएनए, है ना। डैडी नहीं है आपके, ऐसा नहीं, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए। तो डीएनए का खोज किसने किया, यही महानुभवी कार्ल्सबर्ग। छीट दिया कि क्रोमोसोम को क्या नाम रख दिया, डीएनए। क्या नाम रख दिया, डीएनए। अब ये बेचारा छीट के भाग गया कि ना हम नहीं छीटे हैं, भाग रहे हैं यहाँ से। तो पूछा वाल्डेयर कि बताते जाओ कि संरचना कैसा तुमको दिख रहा था। बोला नहीं आएंगे आएंगे तुम मारेगा हमको, छीट दिए तुम्हारा क्रोमोसोम। तो कार्ल्सबर्ग खोज और भाग गया। किसको खोजा, डीएनए को। किसको खोजा, डीएनए को। अब बोला देखो तुम जो कह रहा था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जा रहा गुण को, यही ले जाता डीएनए। कौन ले जाता है, डीएनए। अनुवांशिक, है ना, अनुवांशिक लक्षणों का वाहक किसे कहा गया, डीएनए को, है ना। क्या बोलेंगे, अनुवांशिक लक्षणों का वाहक। अनुवांशिक लक्षण को कौन ढो रहा है, डीएनए। लक्षणों का वाहक किसे कहा गया, वाहक कहा गया डीएनए को। वाहक डीएनए होता है। कौन होता है, अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है, डीएनए होता है। अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है, डीएनए होता है। क्लियर है बात। चलो भाई, चलो। अब पूछा यार बताते जाओ कैसा ना कैसा दिख रहा है तुमको। तो बोला आएंगे तो तुम मारेगा हमको, वाल्डेयर नहीं जाएंगे हमारे पास। तो आए नहीं, तो वाल्डेयर दो गोरा को बुलाया, एक गोरा को बोला वाटसन को, आओ वाटसन। तो वाटसन बोला देखिए हम अकेले नहीं जाते हैं, हम जब भी जाएंगे अपने दोस्त क्रिक को लेके जाएंगे। किसको लेके जाएंगे, क्रिक को।
वाल्डियर कह रहा है, बुला रहा है, तो रहा, एक आदमी के नाश्ता देना है, तुम दो को लेके आएगा, जा उससे मर्जिस्ट कर लेना। बोला ठीक है। आया यहाँ से एक व्यक्ति आया, सबसे पहले देखो ये हमारा क्या था, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम खोज किसने किया, वाल्डियर। और वाल्डियर किया और गया, कौन गया, कार्ल्स बढ़ गया, छीट दिया, क्या कर दिया, छीट दिया, क्या कर दिया, छीट दिया। छीट के बोला कि जा, गड़बड़ा गया काम, है कि नहीं। इसका नाम था क्रोमोसोम। क्या नाम था, क्रोमोसोम। इसका खोज किसने किया, क्रोमोसोम का खोज किया था वाल्डियर। कौन किया था, वाल्डियर ने, ठीक है। और छीट दिया तो इसका नाम क्या है, इसको बोला गया डीएनए। क्या बोला गया, डीएनए, ठीक है। और इसका खोज कौन किया, कार्ल्सबर्ग। कौन किया, कार्ल्सबर्ग। कौन खोज किया, कार्ल्सबर्ग, ठीक है, ठीक है। लेकिन बोला कि बताओ एक संरचना कैसा है, संरचना। तो बोला नहीं बाबू, हमको बुर्बक समझता है, आएंगे तुम मारेगा कि तुम छीटा का है हमारा क्रोमोसोम। बोला ये हमारा थोड़े था, ये तो केंद्रक का था, छीट दिया, कोई कहानी नहीं, भाग गया बेचारा, है कि नहीं। तो आखिर इसका नामकरण के लिए दो दोस्त को बुलाया गया, बुलाया तो गया था एको को, लेकिन आ गया ये सब ऐसा जिगरी यार था, लंगोटिया यार, ताकि साथे में आएंगे। तो खोज किया 2 शहर और इसका संरचना बता दिया 2 शहर। तो इसका संरचना बताया वाटसन और क्रिक। कौन बताया, वाटसन एवं क्रिक। अब वाल्डियर पूछे बताओ वाटसन और क्रिक की इसका संरचना कैसा दिख रहा है तुमको। बोले देखिए भाई साहब, इसकी जो संरचना है वो है द्विकुंडलित संरचना, दो कुंडली, इसमें कैसी संरचना है, द्विकुंडलित संरचना। कौन संरचना है, द्विकुंडलित संरचना, ठीक है। तो डीएनए का संरचना का मॉडल किसने दिया, संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया, संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया, वाटसन एवं क्रिक। किसने प्रस्तुत किया, वाटसन एवं क्रिक, ठीक है, वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है। किसने प्रस्तुत किया भाई, वाटसन एवं क्रिक ने। किसने, वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने। किसने किया, वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है। वाटसन और क्रिक ने क्या प्रस्तुत किया, डीएनए का मॉडल। किसका मॉडल, डीएनए का मॉडल। वाटसन और क्रिक ने क्या प्रस्तुत किया, डीएनए का मॉडल, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से, एक और वैज्ञानिक थे जो बोले कि डीएनए ये क्या चीज है, हमको भी दिखाओ, हमको भी दिखाओ, हम भी कुछ खोजेंगे। तो ये डीएनए को खोजे, डीएनए को क्या करे, अंदर से बड़ी गहनता से अध्ययन किए। कौन, बड़ी एकदम चश्मा लगा के, कैसे आदमी हैंडसम नहीं, गाना नहीं बोल रहे हैं, देखो डीएनए का भाई संरचना, ठीक है। इसके अंदर बड़ी खोज है, एकदम चश्मा लगा के, है कि नहीं। ये कैसे मम्मी बैठ जाएगी बहन वहन के साथ, ढेर खोजती है, जो के खोजती है ना। इसको बहुत जोह के खोजे ना, जोहना शुरू कर दिए, जोहना शुरू किए, जोहना शुरू किए। और एक नया चीज खोजे, एक नया चीज खोजा गया, नया चीज खोजा गया। और इन नया चीज का नाम रखा गया जीन। क्या रखा गया, जीन खोजा गया, उसका नाम क्या रखा गया, जीन। इसको जोहने वाले व्यक्ति का नाम है जोहानसन। क्या नाम है, जोहानसन। जोहानसन साहब आए और बोले देखो सारा चीज एक तरफ, लेकिन जो डीएनए बना है वो किससे बना है, जीन से बना है। किससे बना है, जीन से। जोहानसन ने किसका खोज किया, जोहानसन ने किसका खोज किया, बोलो। जोहानसन ने खोज किसका किया, जोहानसन ने खोज किया जीन का। किसका होगा, जीन। जीन का खोज किसने किया, जीन का खोज किया जोहानसन ने। किसने किया, जोहानसन। जोहानसन कौन किया, जोहानसन। जोहानसन साहब ने किसका खोज किया, जीन का, ठीक है। चलो क्लियर है क्या, क्लियर है, याद रहना चाहिए चारों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रोमोसोम के बारे में, इसका खोज हुआ 1888 ईस्वी में वाल्डियर नामक वैज्ञानिक, है ना। वाल्डियर ने किया था, वाल्डियर नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक के अंदर एक तैरती संरचना खोजी, ठीक है, जिसने उसका नाम क्या रखा, क्रोमोसोम या गुणसूत्र नाम दिया। या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसका स्थानांतरण करता है, लक्षणों का, ठीक है भाई। अब सुनो, अब चूंकि यह जीन को खोजा कौन, जोहानसन। अब बोला गया देखो डीएनए बना किससे है, जीन से। तो डीएनए के इकाई खंड को ही क्या कहते हैं, जीन। डीएनए के इकाई खंड को ही क्या कहते हैं, खंड को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब जीन वो जादूगरनी वाला जीन और जीनी नहीं, दूसर का जीन, अलादीन के चिराग वाला नहीं,
दूसरा दूसरा दूसरा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके ऊपरी भाग को बोला जाता है सैटेलाइट। तो ये जो है ऊपर का भाग, इसको बोलेंगे सैटेलाइट। सही बात है, जो ऊपर का तो उसको सैटेलाइट है तो बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। नीचिल का क्या बोलते हैं, टेलोमेयर। क्या बोलते हैं, टेलोमेयर। क्या बोलते हैं, टेलोमेयर। नीचिल का क्या बोलते हैं, टेलोमेयर। और बीच वाला को क्या बोलते हैं, तो बीच वाला को बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। इसके बीच वाला संरचना क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। अगर आप किताबें उठाइएगा ना तो आपको इससे नहीं देखेगा फोटो, ऐसा नहीं सोचिएगा कि भैया गलती पढ़ा रहे हैं क्या, ना भाई, हम तुमको गलती क्या है पढ़ाएंगे दोस्त, ऐसे बना दिया, अधक्का बनाया, अधक्का है कि नहीं। चलो ध्यान रखना, ये टेलोमेयर, सॉरी सैटेलाइट, टेलोमेयर और बीच वाला को बोलता है सेंट्रोमेयर। ऐसे बनाना फोटो, ठीक है। चलो टेलोमेयर कहा जाता है, ठीक है। इसके बीच धागे जैसे के समान संरचना पाई गई, जिस पाई जाती है बोलते हैं ऑर्न। क्या बोलते हैं, ऑर्न। ये जो होता है ये इसके अंदर ऐसा ऐसा संरचना पाया जाता है, ऐसा ऐसा संरचना पाया जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्न। क्या बोलते हैं, ऑर्न। यही संरचना को खोल के क्या देखा गया, डीएनए। इस संरचना का नाम है ऑर्न। क्या नाम है, ऑर्न। क्रोमोसोम के अंदर ऐसे धागे नुमा संरचना पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्न। क्या बोलते हैं, ऑर्न, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ऑर्न कहते हैं, ठीक है। चलो आगे समझो, आगे समझो। मानव में क्रोमोसोम 23 जोड़ा, कै जोड़ा, 23 जोड़ा, कै जोड़ा भाई, 23 जोड़ा पाया जाता है। 23 जोड़ा नहीं कि 46 को। तो जब भी पूछा जाएगा तो जोड़ा ही बोलेंगे, क्योंकि हमारा शरीर जोड़ा जोड़ा में बनल है कि नहीं, जोड़ा में बनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रक, देखिए केंद्रक खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। क्रोमोसोम वाल्डेयर। डीएनए का खोज किया था कार्ल्सबर्ग। कौन किया था, कार्ल्सबर्ग। कौन किया था, कार्ल्सबर्ग। और संरचना दिया था वाटसन और क्रिक, ठीक है। जीन का खोज किया था जोहानसन। अब जोहानसन के बाद एक बार आया और देखा अंदर इसके अंदर क्या पाया जाता है मित्र, तो इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए के अंदर क्या पाया जाएगा, जीन। जीन के अंदर जो द्रव भरा जाएगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। ये रहा मेरा क्रोमोसोम, इसको धागा को खींचा तो बन गया डीएनए। और डीएनए है कि नहीं, और डीएनए के बाद एक अंदर देखा तो क्या बना, जीन। क्या बन गया, जीन, ठीक है। चलिए उम्मीद है बात समझ में आया होगा, आगे बढ़े। चलिए अब डीएनए के बारे में समझते हैं। क्या समझते हैं, डीएनए के बारे में। अब समझते हैं डीएनए के बारे में। किसके बारे में, डीएनए के बारे में। चलो क्रोमोसोम के अंदर, किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर घुमावदार संरचना पाई गई जिसे डीएनए नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, डीएनए। भैया डीएनए का खोज किसने किया, कार्ल्सबर्ग ने किया था। किसने किया था, कार्ल्सबर्ग ने किया था। ये नामकरण तो हो गया, ठीक है, लेकिन इसका फुल फॉर्म तो बता। डीएनए का फुल, डीएनए का जो मॉडल था डबल हेलिक्स मॉडल, तो इसी को बोलते हैं द्वि कुंडलित संरचना। द्वि कुंडलित संरचना, इसको क्या बोला जाता है, द्वि कुंडलित संरचना, ठीक है। वाटसन और क्रिक कब दिया था, 1953 ईस्वी में। किसमें दिया था, 1953 में। जीन क्या होता है, जीन डीएनए के इकाई खंड को क्या बोलते हैं, जीन। भैया फुल फॉर्म पहले बता दो, फुल फॉर्म नहीं बताइएगा बहुत नाइंसाफी हो जाएगा हमारे साथ। चलो इसको बोलते हैं डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्या भैया अंग्रेजी में लिख दिए, हिंदी में लिखते हैं भाई। चलो डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलो अब जीन क्या है कि डीएनए क्या, इकाई खंड को जीन कहते हैं, ठीक है। डीएनए जिससे मिलके बना उसी को क्या बोलेंगे हम, उसी को हम जीन कहेंगे। कोई कुछ नहीं बोल सकता है। या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करता है, ठीक है। यह सबसे छोटा इकाई है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण करने वाले सबसे छोटा इकाई है। सबसे बड़ा इकाई क्रोमोसोम। उसके बाद क्रोमोसोम किसके माध्यम से करता है, डीएनए के माध्यम से। डीएनए पाया क्या जाता है, जीन, ठीक है। चलिए इसकी खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। मानव के शरीर में 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र की आवश्यकता होती है बनाने के लिए, ठीक है। मानव शरीर की संरचना के लिए, निरचना करने के लिए 23 जोड़ा यानी कि कै गो, बोलो 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है भाई। चलो आगे। अब न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले अम्ल को ही न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। जिससे कि दूसरी भाषा में केंद्रिका अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रिका अम्ल, ठीक है। इसका खोज भैया 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशर ने किया था। किसने किया था, फ्रेडरिक मिशर ने। मतलब यहाँ तक तो कहानी ठीक है था,
एक और आया, अब बोला भैया जीन, जीन के अंदर पाया जाता अम्ल, क्या पाया था, अम्ल। उस अम्ल का नाम न्यूक्लिक अम्ल, कौन अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, कौन अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। इसका खोज किसने किया था, फ्रेडरिक मिसर, फ्रेडरिक मिसर साहब ने, फ्रेडरिक मिसर, किसने किया, फ्रेडरिक मिसर ने। आया समझ में, यही सब छोटी मोटी बात है लेकिन मोटी बात है। चलिए ठीक है भाई, चलो ठीक है। इसके 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 इसकी भाग, इसकी भाग को, इसकी भाग को न्यूक्लिन नाम दिया है। क्या नाम दिया है, न्यूक्लिन। ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। इसके अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है सिर्फ राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर दो को आ गया तो डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए, और एक और राइबोज आ गया तो आरएनए, दो को आ गया तो डीएनए। ठीक है, चलिए अगर बात किया जाए भैया न्यूक्लिक अम्ल में अनेक न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं अनेक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जिससे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, है ना, अनेक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, मतलब क्या, न्यूक्लियोसाइड बोले या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोले। हमारा जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोसाइड। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बढ़े, चलो। डीएनए क्या होगा, हमारे कोशिका के अंदर कुछ आरएनए पाए जाते हैं जो प्रोटीन के निर्माण के समय राइबोसोम की मदद करते हैं। भाई तीन प्रकार के होते हैं, क्या प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। बोलते हैं एम आर एन ए, टी आर एन ए और आर आर एन ए। एम का मतलब मैसेज पहुंचाने वाला, आर का मतलब ट्रांसफर करने वाला, टी मतलब ट्रांसफर करने वाला, आर का मतलब राइबोसोम के पास रहने वाला। ठीक है, सुनो ध्यान से, वो क्या रहा है, वो क्या रहा, सुनो। एमआरएनए का काम क्या है, यह एमिनो अम्ल की पहचान करके एकत्रित करता है, पहचान करता है, मैसेज पहुंचाता है कि चलो आ गया इम्यूनो अम्ल, अब काम शुरू करो। ठीक है, और यह एमआरएनए द्वारा एकत्रित किए गए एमिनो अम्ल का परिवहन करके राइबोसोम तक पहुंचाता है। ठीक है, कहाँ पहुंचा देगा, राइबोसोम तक। कहाँ पहुंचा देगा, राइबोसोम तक। ठीक है, राइबोसोम तक पहुंचा देगा, और इसका काम है राइबोसोम की प्रोटीन बनाने में मदद करना। ठीक है, तो बेसिकली आरएनए किस लिए होगा, आरएनए सहायता करने के लिए, लेबर है हमारा। राइबोसोम का लेबर कौन है, आरएनए। हमारे शरीर में एक प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 एमिनो अम्ल चाहिए। क्या अमीनो अम्ल चाहिए, एक प्रोटीन बनाने के लिए क्या अमीनो अम्ल चाहिए, 20 गो। इसलिए होगा हमारे शरीर में सबसे जटिल रूप से कौन बनता है, प्रोटीन। कौन बनता है, प्रोटीन। ठीक है, चलिए 10 एमिनो अम्ल भोजन से मिलता है, और 10 को हम लोग पहले से बचा कर रखते हैं कि ना गड़बड़ हो जाएगा, ऊर्जा नहीं बनेगा, तो स्वयं बना लेती, शरीर हमारा स्वयं बना लेती। ठीक है, आया समझ में, चलो अगर आगे समझ में तो आगे बढ़े। अब देखो डीएनए और आरएनए में अंतर देख लो होगा। आज की क्लास को यहीं तक में हम लोग करेंगे खत्म, उसके बाद टाटा बाय बाय कर देंगे आपको। ठीक है, आज की क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया भाई, उसके लिए सॉरी। चलिए, डीएनए में शर्करा उपस्थित है, शर्करा मतलब मिठास। ठीक है, मतलब इसमें इसमें डीएनए शर्करा पाया जाता है 2 गो, और एकरा में आरएनए है ना, राइबोज शर्करा पाया जाता है। एकरा में शर्करा उपस्थित होता है, इसमें राइबोज शर्करा उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें थाइमिन होता है परंतु यूरोसिल का अभाव होता है, लेकिन एकरा में यूरेसिल होगा, लेकिन एकरा में थाइमिन का अभाव होगा। डीएनए की संरचना पेचीदार होती है, 2 कुंडली, एक संरचना सरल होती है और एक कुंडली होती है। एक कुंडली मतलब सीधे सीधे। इसमें आनुवांशिकी का, यह आनुवांशिकी का आधार है, डीएनए आनुवांशिकी का आधार है, लेकिन यह आनुवांशिकी के लिए जिम्मेदार है कि नहीं, ये मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है, यह आनुवांशिक के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है डीएनए का मुख्य केंद्र। जो डीएनए होता है मुख्य केंद्र में पाया जाता है, जबकि आरएनए केंद्रक तथा कोशिका द्रव में पाया जाता है। ठीक है भाई, इसमें जो होता है एटीजीसी पाया जाता है, क्या पाया जाएगा, एटीजीसी, और एक में एयूजीसी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, एयूजीसी। ठीक है, और भाई डीएनए प्रोटीन का संश्लेषण, डीएनए जो होता है प्रोटीन के संश्लेषण का नियंत्रण करता है, और ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, डीएनए क्या करता है, प्रोटीन कितना बनेगा नहीं बनेगा इसका जानकारी रखता है, जबकि आरएनए प्रोटीन बनेगा तो मदद करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं भाई कि यहाँ तक आपको लेक्चर पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फटाफट बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले लेक्चर आपको फटाफट मिले। ठीक है, और भैया से आप मिलते रहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे कभी। ठीक है, तो चलते हैं।
दुआ में याद रखना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।